वर्ल्ड ज्योग्राफी। कल हमने पढ़ा था जो बेसिक मैप है हमारी दुनिया का, उसमें पानी की परसेंटेज, उसमें जो है ना जी लैंड की परसेंटेज। आज उसे हम आगे चलाएंगे। मैं बना देता हूं, मैं अगेन आप भी बना लें। जो हमारे पास दुनिया का जो मैप है बेटा कुछ इस तरह से है। इसे बना लें बेटा, इस तरह से कुछ बनेगा मैप हमारे पास। वर्ल्ड का जो मैप है हमारे पास कुछ इस तरह से बेटा बनेगा, बना लें जरा। इसमें हमारे पास ये जो है आप समझ लेंगे सेंटर पॉइंट है। कुछ गुजारा हो गया है, हाँ ठीक है ठीक है। अर्थ हमारी जो जमीन है उसकी शेप कुछ इस तरह से है। इसे हमने जियोइड शेप कहा था, जियोइड का लफ्ज हमने इसके लिए इस्तेमाल किया था, तो जियोइड। तो आज हम जरा इससे आगे इस तरह से बढ़ाएंगे। आज हमारा जो टॉपिक है अर्थ का जो हमने डिस्कस करना है वो है जी हमारे पास लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स को हमने डिस्कस करना है बेसिकली। लैटिट्यूड्स का दूसरा नाम हमारे पास है बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइंस कहेंगे इसे हम। इसका तीसरा नाम है हमारे पास पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन भी हम इन्हीं को कहेंगे। आपने सुना होगा 49 पैरेलल लाइन बॉर्डर है कौन से दो मुल्कों के दरमियान में? कनाडा और यूएसए के दरमियान में 38 पैरेलल लाइन का सुना होगा आपने। फिर आपने 17 पैरेलल लाइन का सुना होगा। फिर आपने 24 पैरेलल लाइन का सुना होगा। ये बॉर्डर है मुख्तलिफ कंट्रीज के दरमियान में, जैसा कि 49 जो है ये कनाडा और यूएसए के दरमियान में, ये हमारे पास नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के दरमियान में, ये वियतनाम के दरमियान में है, और ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। तो ये बेसिकली जो पैरेलल लाइन है उसी का कंसेप्ट आज हम समझेंगे। इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी कि हमारे बहुत सारे जो मामलात हैं वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हैं। अच्छा, ये जो लाइन हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये इमेजिनरी लाइन है। हमने इनका कंसेप्ट डेवलप किया है दुनिया को समझने के लिए। कोई फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। इसे मैं रेस कर देता हूं, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि ये लाइन किस तरह से है और हमने ये क्यों बनाई है। तो लैटिट्यूड्स वो लाइनें जो जमीन के पैरेलल लेटी हुई हैं। लैटिट्यूड याद रखेंगे, लेटी हुई लाइन। लैटिट्यूड वो लाइनें जो लेटी हुई हैं, जिस तरह इंसान जमीन के ऊपर लेट जाता है ऐसे, तो ये लाइनें भी ऐसे पैरेलल है जमीन के, तो इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से एक लाइन खींच रहा हूँ, बिल्कुल सेंटर में से जो गुजर रही है ये वाली लाइन, ये क्या है हमारे पास जमीन के पैरेलल लाइन है, जमीन के पैरेलल चल रही है ये। और ये क्या है जी, लैटिट्यूड। डायरेक्शन निकालना तो मैंने आपको बता दिया था कि सामने हमेशा हमारे क्या होता है, नॉर्थ होता है, बैक साइड पे हमारे क्या होगा, साउथ होगा। फिर हम वो ही लिखेंगे WE ऐसे करके। जिस साइड पे W होगा वो आपका वेस्ट हो जाएगा, जिस साइड पे E होगा वो आपका ईस्ट हो जाएगा। तो ऐसी लाइनें जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही हो या ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही हो, वो आपकी लाइनें कौन सी होंगी जी, लैटिट्यूड्स होंगी।
जमीन के पे इन्हीं लाइनों को हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे या फिर पैरेलल लाइन कहेंगे। तो ये जो है ना जी, आप देखेंगे जो लैटिट्यूड है इस तरह से, ये एक लाइन है आपकी इस तरह से, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरह से। एक और चले मैं यहां बना देता हूं, एक और मैं यहां बना देता हूं। मिसाल के तौर पे एक ये लाइन है हमारे पास, एक ये लाइन है हमारे पास जो जमीन के पैरेलल चल रही हो, जो जमीन के इस तरह से पैरेलल चल रही हो। इन सारी लाइनों को हम क्या कहेंगे, लैटिट्यूड्स कहेंगे। क्या कहेंगे इन्हें हम, लैटिट्यूड्स कहेंगे। ये मतलब इस तरह से 1 2 3 4 5 इस तरह से चलती जाएंगी आपकी। तो ये आपकी जो है ना जी, इस तरह की जो लाइन है, ये सारी जो जमीन के पैरेलल लेटी हुई होंगी वो लैटिट्यूड्स कहलाएंगी। ठीक है, अब इनके एंगल हैं। पूरा जो सर्कल होता है आपका कितने डिग्री का होता है, पूरा सर्कल कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होता है कोई भी सर्कल आपका जो होगा। तो इसमें हमारे पास 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3 4 5 6 इस तरह से चलती जाएंगी ऊपर की तरफ। इसी तरह से नीचे आपकी चलती चली जाएंगी। तो ये हमारे पास जो लाइन है क्या कहलाएंगे बेटा, लैटिट्यूड्स कहलाएंगी। अब जरा देखें हमारे पास जो है ना जी, इसमें ये तो आप लोगों ने बना ही ली है। अब इनके कुछ स्पेसिफिक नाम, चले हम पहले कुछ स्पेसिफिक नाम देख लेते हैं एंगल के हिसाब से, जिनके बारे में कमीशन सवाल पूछ रहा होता है। फिर जरा हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे और बहुत सारी चीजें हम यहां से देखेंगे। ठीक है, अब ये जो लाइन बिल्कुल सेंटर से गुजर रही है, वो वाला लैटिट्यूड जो बिल्कुल सेंटर से गुजर रहा है, इसका जो हमारे पास एंगल है वो कितना है जी, 0 डिग्री है। कितना है जी, हमारे पास 0 डिग्री है। 0 डिग्री से आप ऊपर की तरफ चलते जाए, 1 2 3 4 5 चलते जाए, इधर 180। ऐसे नीचे की तरफ जाएंगे, 0 की डिग्री के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री चलते चले जाए, 180 ये हो गए, 360 पूरे हो गए। तो जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है हमारे पास, ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इसका एक स्पेसिफिक नाम है। और उससे नाम क्या है जी, उसका वो जो नाम है वो क्या है हमारे पास, इक्वेटर है। इक्वेटर जो है, इक्वेटर के बारे में आपके पास सवाल आएगा। हमने क्या किया है जी, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड था हमारे पास, उसे हमने क्या दिया, नाम दिया एक स्पेसिफिक, किसका जी, इक्वेटर का। इक्वेटर का एंगल पूछेगा आपसे, इक्वेटर का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। कौन सा 0 डिग्री, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड नहीं, लॉन्गिट्यूड बाद में पढ़ेंगे हम। ठीक हो गया जी। इक्वेटर क्या है, जमीन के ऊपर सबसे बड़ी लाइन है, सबसे बड़ा सर्कल है। ये फ्रंट साइड हम बना रहे हैं जमीन की, इसके बैक साइड पे भी ये लाइन ऐसे ही जा रही है। तो सवाल ये बनता है कि लार्जेस्ट सर्कल ऑन अर्थ, वीडियो क्यों ऑफ हो गई है भाई? हाँ जी, वीडियो नजर आ रही है आपको बेटा? इशू सबके पास है? आपके पास यहाँ सेटिंग में इशू है, दोबारा से ज्वाइन करके देखें। चले बेटा, मैं आपको बता ये रहा था कि जो इक्वेटर है ये सबसे बड़ी लाइन है। सवाल ये बनता है कि लार्जेस्ट सर्कल ऑन अर्थ या लार्जेस्ट लाइन ऑन अर्थ। देखें, इससे आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो सर्कल छोटा होना शुरू हो गया, इधर की तरफ जाएंगे तब भी सर्कल छोटा होना शुरू हो जाएगा। तो जमीन के ऊपर कोई सबसे लंबी अगर लाइन है तो वो कौन सी है हमारे पास, इक्वेटर की है। ये सवाल बना है। ठीक हो गया। जब आप 0 डिग्री से आगे चलते हैं, 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री, 2 3 4 5 6 इस तरह चलते जाते हैं। जब आप यहां पहुंचते हैं कितने एंगल पे, 23.5 डिग्री के ऊपर, 23.5 डिग्री पे पहुंचते हैं आप जब नॉर्थ की तरफ, 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ जब आप गए तो यहाँ पे जो 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर जो लाइन है उसका एक स्पेसिफिक नाम है। हमने नेक्स्ट जो स्पेसिफिक नाम याद रखना है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर जो लाइन है उसका नाम याद रखना है।
और उसका नाम है जी हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, खत्ते सरतान जिसे हम कहा करते थे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारे पास, इसका कितना एंगल कितना बनता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ। 23.5 लिखेगा या 23.5 डिग्री लिखेगा? नॉर्थ की तरफ जो हमारे पास लैटिट्यूड है उसका नाम क्या है हमारे पास? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का वो एंगल पूछेगा आपसे, कितना है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, इक्वेटर से नॉर्थ वाली साइड पे है। ठीक हो गया। इसी तरह से जब आप इक्वेटर से साउथ की तरफ जाते हैं 23.5 डिग्री, ये भी हमारे पास 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री जब आप इक्वेटर से जाएंगे साउथ की तरफ, ये भी हमारे पास 23.5 डिग्री है। जब आप इक्वेटर से साउथ की तरफ गए तो यहाँ पे क्या है जी हमारे पास, जो लाइन बनेगी, जो लैटिट्यूड होगा, उसका भी एक स्पेसिफिक नाम याद रखना है हमने, और वो क्या होगा हमारे पास? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का एंगल भी 23.5 डिग्री है, लेकिन साउथ की तरफ है। 23.5 डिग्री इक्वेटर से क्या है, साउथ की तरफ जो लाइन है उसका नाम क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 23.5 डिग्री जो नॉर्थ की तरफ लाइन है उसे क्या कहेंगे हम? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे। तो ये जो लाइनें हैं ये इक्वेटर से तो छोटी है ना, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, साइज कम होता जा रहा है। तो सबसे लंबी लाइन यही है। ऑप्शन में वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी देता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी उसने ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए होंगे ना। एक इधर से वो आपको जीएमटी लाइन भी डाल देगा, लेकिन सबसे बड़ी जो लाइन है वो इक्वेटर की है। उसके बाद हम जब मजीद ऊपर चलते हैं तो यहां पे आ जाए जी 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री का जो एंगल है यहां पे, उसका भी एक स्पेसिफिक नाम है, और वो क्या है जी हमारे पास? वो है जी हमारे पास आर्केटिक लाइन। आर्केटिक लाइन या फिर आर्केटिक सर्कल। आर्केटिक सर्कल या फिर आर्केटिक लाइन जो है उसका कितना एंगल है? 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ। इसी तरह से 66.5 डिग्री जब आप साउथ की तरफ जाते हैं, इसका एंगल भी कितना है? 66.5 डिग्री। तो इसका भी एक स्पेसिफिक नाम है, और वो क्या है जी हमारे पास? अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक लाइन या फिर अंटार्कटिक सर्कल। सर्कल इसलिए मैंने कहा कि ये क्या है, जमीन हमारी गोल है। ये जिस तरह से ग्लोब आपको नजर आ रहा है, देखिए मैं दिखाता हूं आपको, ये देखें, ये हमने फ्रंट साइड बनाई है, ये वाली साइड। ये जो जा रहा है इक्वेटर, ये इधर पीछे भी जा रहा है, पूरी की पूरी जमीन के ऊपर इस तरह से सर्कल बन रहा होता है। तो वो सर्कल कहे, लाइन कहे, एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। तो ये कम से कम आपको समझ आई, इन लाइन के नाम आपको याद रह जाएंगे। आप इक्वेटर का एंगल 0 डिग्री क्या है, ये सारे लैटिट्यूड्स पढ़ रहे हैं अभी हम। लॉन्गिट्यूड की तरफ हम गए ही नहीं हैं। लैटिट्यूड क्या है? जमीन के पैरेलल लाइन है, लेटी हुई लाइनें हैं। लैटिट्यूड को आप लेटी हुई लाइनें से याद रखेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ, कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ की तरफ। आर्कटिक लाइन या आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ, और अंटार्कटिक लाइन जो है 66.5 डिग्री साउथ की तरफ है। ये मेन लाइंस हैं, ये उसके बारे में पढ़ेंगे हम, क्यों बनाई हमने ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलें जी। उसके बाद हम जरा देख लेते हैं इनके जो हमारे पास जो डिफरेंट जोन्स हैं उनके बारे में भी सवाल बनता है। इक्वेटर बेसिकली क्या है? आप लोग क्या समझते हैं कि इक्वेटर क्या है आपके लिए?
एक लेमैन को अगर मैं समझाऊं कि इक्वेटर क्या है, तो वो ये समझे कि ये वो लाइन है जिसके ऊपर से सूरज मूव कर रहा होता है। साइंस ये कहती है कि सूरज साकिन है, पहले ये क्या, अब कहते थे सूरज मूव करता भी है, तो इतना स्लो है या हमसे इतना दूर है कि हमें उसकी मूवमेंट महसूस ही नहीं होती है। हमारी जमीन मूव कर रही है, ये साइंस कहती है। लेकिन यहां समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो सूरज है हर रोज निकलता है यहां मशरिक से ऐसे, और इसके ऊपर से वो गुजर जाता है। ये सूरज का रास्ता है, ये सूरज का रास्ता है गुजरने का, इस तरह से इक्वेटर के छोड़ता नहीं है, वो इक्वेटर को नहीं छोड़ता है, ये सूरज के मूव करने का रास्ता है। इक्वेटर बेसिकली क्या है, सिंपली अगर समझें तो ये वो रास्ता है जिसके ऊपर से सूरज ऐसे टिल्टेड रोटेशन में, मतलब बेसिकली तो हमारी जमीन इस तरह से टिल्टेड रोटेशन कर रही होती है, ये मूवमेंट बेसिकली जमीन की है। लेकिन क्योंकि हम जो है ना जी, यहाँ जमीन को हमने एक जगह पे साकिन बनाया हुआ है तो मूवमेंट दिखा नहीं सकते हैं, इसीलिए मैंने उसको पाथ को आपको दिखाने की कोशिश किया कि पाथ इस तरह से बनता है। ठीक है, मशरिक से रोज निकल रहा होता है, इधर मगरिब में गुरूब हो रहा होता है, तो ये वो रास्ता है बेसिकली। अब जब इक्वेटर पे से सूरज गुजर रहा है तो मुझे बताएं इक्वेटर के ऊपर गर्मी ज्यादा होगी या कम होगी। ये इक्वेटर है तो इक्वेटर के ऊपर हीट ज्यादा होगी या कम होगी बाकी एरिया की निस्बत। तो जहां आग होगी वहां हीट भी ज्यादा होगी। तो ये जो एरिया है सारे का सारा, ये हॉटेस्ट रीजन है सारे का सारा, यहाँ गर्मी ज्यादा होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। कोई मुल्क जितना इक्वेटर के करीब होगा उतना ही वहां पे हीट ज्यादा होगी। कोई मुल्क जितना इक्वेटर के करीब होगा, कोई शख्स जितना इक्वेटर के करीब होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर वो फील करेगा। एक मुल्क है ही इक्वेटर से यहाँ ऊपर कोने पे, जिस तरह यूरोप यहाँ पे मौजूद है, नॉर्वे स्वीडन के बारे में वो यहाँ ऊपर मौजूद है, वहां तक सूरज की रोशनी पहुंचती ही नहीं है, हीट या पहुंचती है तो बहुत कम पहुंचती है। नॉर्वे को हम क्या कहते हैं, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। वहां जो है ना कहा जाता है 6 महीने तक जो है सूरज नजर ही नहीं आता है। क्यों, है जो कोने पे उधर आखिर पे सूरज इधर से जा रहा है, तो वहां टेम्परेचर लो होता है, ठंड होती है। यूरोप में ठंड है, हम यहाँ बैठे हुए हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, बिल्कुल यहाँ पे पाकिस्तान जो है इधर है, यहाँ पे पाकिस्तान मौजूद है। सऊदी अरब जो है वो यहाँ पे मौजूद है। आप देखते हैं सऊदी अरब के अंदर हमसे ज्यादा क्या है, गर्मी होती है। पाकिस्तान की चले बात करता हूं, ये आपका सिंध है या फिर मुल्तान है, ये आपका है जी इस्लामाबाद ISB, या नॉर्दर्न एरियाज जो हैं आपके यहाँ ऊपर है, तो यहाँ नॉर्दर्न एरियाज में ठंड है, जबकि मुल्तान में और सिंध के इलाकों में क्या गर्मी है। टेम्परेचर में और भी बहुत सारे फैक्टर इसमें शामिल होती हैं, बारिशें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मेन जो होता है वो यही होता है। टेम्परेचर काउंट करने का जो मेन आप कह सकते हैं, इक्वेटर से आपने किस तरह से उसे लेके चलना है। ठीक हो गया, अब आपको इक्वेटर की समझ आ गई कि इक्वेटर किस चीज का नाम है, उसका एंगल भी समझ आ गया आपको। अब जरा इसे हम देख लेते हैं, कुछ इस तरह से यहां से सवाल बनेंगे इन जून्स के हवाले से। ये वाला जो जून है, ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान में, इस जून का एक स्पेसिफिक नाम है जिसके बारे में कमीशन पूछता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान का जो एरिया है, इसके बारे में कमीशन सवाल पूछ रहा होता है, जिसका नाम क्या है। तो इसका नाम है हमारे पास टोरेड जून, इधर लिखता हूं टोरेड जून, टोरेड जून या फिर ट्रॉपिकल जून। ये दो नाम हैं इस जून के। सवाल ये बना पेपर में कि द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के दरमियान का जो एरिया है वो क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, टोरेड जून कहलाएगा या फिर ट्रॉपिकल जून कहलाएगा।
यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा बाकी जोन की निस्बत। आप इस तरह से कह सकते हैं कि दुनिया के जो हमारे पास जमीन है, टेम्परेचर के बेस पे इसे हम 3 मेजर जोन में तकसीम करते हैं। टेम्परेचर की बेस पे हम क्या करते हैं जी, अपनी जमीन को 3 मेजर जो जोन है उसके ऊपर उसमें तकसीम करते हैं। एक हमारे पास ये हो गया ट्रॉपिकल जोन या फिर टोरेड जोन, जो कि एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान में। यहां टेम्परेचर ज्यादा होगा क्योंकि इक्वेटर यहीं से गुजर रहा है और यहीं से जो है ना जी आपका सूरज गुजर रहा है। इससे हम आगे चलते हैं, ये याद रहेगा, इसका जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान में टोरेड जोन या ट्रॉपिकल जोन भी कह सकता है, एक ही नाम है, एक ही जोन के 2 नाम है। उसके बाद देखें जी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ये जो हमारे पास एंटार्क्टिक लाइन जो है, ये वाला जो एरिया है सारे का सारा, इस जोन का भी एक स्पेसिफिक नाम है और क्या कहते हैं इसे हम, टेम्परेट जोन। इधर लिखता हूं टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन टेम्परेट जोन जो है ये कहां से कहां तक है, 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री तक का जो एरिया है ये टेम्परेट जोन कहलाता है। मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर इसकी निस्बत तो लो होता है, लेकिन आप इसे कह सकते हैं कि थोड़ा सा मॉडरेट टाइप इसका टेम्परेचर होता है, ठीक है। इसी तरह से ये नॉर्थ की तरफ है तो इसके लिए लफ्ज यूज करते हैं वो नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, नॉर्थ का टेम्परेट जोन। इसी तरह से साउथ का टेम्परेट जोन होगा ये वाला जो है, ये भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक लाइन तक। आवाज का तो इशू नहीं है, चलें। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक लाइन तक जो एरिया है ये वाला, ये भी टेम्परेट जोन है, लेकिन कौन से वाला, सॉर्दर्न टेम्परेट जोन। साउथ की तरफ है तो सॉर्दर्न टेम्परेट जोन। थोड़ा सा खुश्क है ये टॉपिक, लेकिन अगर इसकी समझ आ गई तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। सॉर्दर्न टेम्परेट जोन ये हमारे पास है जी 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री तक। साउथ वाला जो है सॉर्दर्न, नॉर्थ वाला जो है नॉर्दर्न टेम्परेट जोन। उसके बाद बचता है जी हमारे पास ये ऊपर वाला एरिया, ये वाला एरिया। इसी तरह से ये नीचे वाला। अब ये नीचे वाला इलाका जो है ये वाला, या ऊपर वाला इलाका है, सूरज की रोशनी पहुंचती बहुत कम है, तो यहाँ क्या है, बर्फ जमी हुई है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, पोलर जोन या फिर फ्रिजिड जोन, FRAGID, फ्रिजिड जोन या फिर पोलर जोन कहेंगे इसे, बर्फ जमी हुई है। इसी तरह से ये भी हमारे पास क्या बनेगा, पोलर जोन बनेगा या फिर फ्रिजिड जोन बनेगा। नॉर्थरन और साउदर्न भी कह सकते हैं, नॉर्दर्न पोलर जोन या नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन, ये नीचे वाला सॉर्दर्न पोलर जोन या फिर सॉर्दर्न फ्रिजिड जोन इसे हम कहेंगे। तो ये 3 मेजर हमारे पास जो है ना जी, आप देखने के टेम्परेचर के हवाले से, क्लाइमेट के हवाले से जो है ना आपके जोन बनते हैं। यहां तक मुझे बता दें, क्लियर हो गया, फिर उसके बाद मैं आगे चलता हूं। अभी थोड़ा सा और इस टॉपिक को डिस्कस करना है और मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो गूगल मैप है ये कैसे काम कर रहा होता है। आपको टाइम जो निकाल के देता है ना जी, आपका डिस्टेंस इतना है, इतने टाइम में आप पहुंच जाएंगे। डिस्टेंस जो है ये सारी चीजें फिर जो है ना हम देखेंगे। बता दें मुझे बेटा, यहां तक बता दें। यहां तक ठीक है बेटा, समझ आ गई है? बच्चे आज कम हो गए हैं, रिकॉर्डेड पे गुजारा कर रहे हैं सारे बेटा, रिकॉर्डेड पे गुजारा ना करें। देखिए एकेडमी का मकसद क्या होता है, आपने फीस हमें क्यों पे की है, इसके 2 बड़े फायदे होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ एकेडमी ज्वाइन करने के। या आपने जो ज्वाइन किया, हमें फीस पे किया, उसके अगर ये 2 बेनिफिट आपको नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब आप टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं, पैसे भी आपके वेस्ट हो गए हैं।
पहला फायदा ये आपका जो आपको मिलना चाहिए हमसे या इस एकेडमी से, इदारे से, ये कि आप थोड़ा सा रेगुलर हो, अपनी स्टडी को फोकस करें। अब अपना जो टाइम था, अपनी जो मसरूफियत थी, वो सारे कुछ छोड़ के आप आते हैं, क्लास में आके बैठते हैं, देखते हैं, चीजों को एनालाइज करते हैं, थोड़ी सी अपनी रूटीन बनाते हैं पढ़ने की। जब आप बैठेंगे नहीं पढ़ने के लिए, आपने खाक पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना आपने। तो आप अगर अपनी रूटीन नहीं बना पा रहे हैं स्टडी की, तो आप फिर कुछ नहीं हासिल कर रहे हैं एकेडमी से। दूसरा जो फायदा होता है मेजर, जो आपने हासिल करना होता है, वो ये होता है कि आपके जो मुश्किल मुश्किल कंसेप्ट हैं वो आपको टॉपिक वाइज एक आसान मेथड के साथ समझाए जा रहे होते हैं। अगर आपको वो नहीं समझ आ रहे, मतलब है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो दो मेजर फायदे जो एकेडमी के होते हैं फीस पे करने के, जिसके लिए आपसे चार्ज किया जाता है, जिसकी आप कीमत अदा कर रहे होते हैं, वो ये दो होते हैं। तो हर रोज सोचें क्या आप ये दोनों फायदे ले रहे हैं हमसे, एकेडमी से, इदारे से। अगर नहीं ले रहे हैं, दोनों में से एक पे भी आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए इसे मैं रेस कर देता हूं थोड़ा सा, और मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। चले बेटा, अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि एमसीक्यूज आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1 डिग्री लैटिट्यूड, ये आपने पढ़ा होगा, इज इक्वल टू 112 किलोमीटर के। किस किस ने पढ़ा ये सवाल, या 111 किलोमीटर भी कभी कभी कह देता है। ये एमसीक्यूज आया होता है पीपीएससी में कि 1 डिग्री लैटिट्यूड कितने किलोमीटर के बराबर है जी, 111 किलोमीटर के या 112 किलोमीटर के बराबर। क्योंकि 111.11 है ऐसे, तो वो कभी कभी इसे 112 कर देगा, कहीं पे 111.11 ही लिखेगा। तो ये रिपीटेड सवाल है, ये क्या है बेसिकली। ऐसे तो आपने रट्टा लगा लिया होगा, थोड़ा सा समझते हैं हम। देखें, ये हमारी जमीन है। जमीन का एक सरकमफ्रेंस होता है, एक एरिया होता है। तो हम सरकमफ्रेंस की अगर बात करें, जमीन का जो सरकमफ्रेंस है वो कितना है जी, वो हमारे पास है 40,000 किलोमीटर। ये देता है पेपर में ना वो 40,000, अगर एग्जैक्ट देगा तो वो 40,075 लिख देगा, एग्जैक्ट बताएगा तो वो 40,075 कहेगा। ठीक है, अगर इसे राउंड अबाउट करेगा तो वो 40,000 कह देता है किलोमीटर। सरकमफ्रेंस है, सी से सरकमफ्रेंस। अच्छा, ये सरकमफ्रेंस आप खुद भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखें, सी बराबर होता है 2 पाई आर के। जमीन का सरकमफ्रेंस आप खुद भी निकाल सकते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ या सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के। 2 आ गया, पाई की वैल्यू आपको पता है कि 22/7 है हमारे पास, 3.14 आगे समथिंग है। और आर का मतलब है रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके किसी भी एंड तक जो हमारे पास आर्क होगी, उसका जो हमारे पास लेंथ होगी वो रेडियस होगी। तो रेडियस ऑफ अर्थ जो है, जमीन का जो रेडियस है वो कितना है जी, हमारे पास 6376 किलोमीटर है। 6376 किलोमीटर है। इसे आप मल्टीप्लाई करें और आपका जवाब आएगा 40,000 और समथिंग, 40,000 और कुछ आएगा। तो राउंड अबाउट करके वो 40,000 कर देता है। आप खुद से भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। चलें जी, हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमें पता है कि जमीन का जो सरकमफ्रेंस है वो कितना है जी, 40,000 है या फिर 40,075 है। कोई भी आप यूज कर लें, कोई इशू नहीं है। और हमें यह भी पता है कि इस सर्कल में अगर डिग्रीज की हम बात करें तो कितने डिग्री है, एक सर्कल में कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। तो 40,000 को तकसीम करें 360 पे, जवाब आएगा आपका 111.11 किलोमीटर के। क्यों, क्योंकि ये किलोमीटर था और ये डिग्री था। तो 1 डिग्री जो था ये आपके बराबर हुआ किसके जी, 1 डिग्री लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड नहीं है।
वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में भी आपको कंफ्यूज करेगा। लॉन्गिट्यूड हम अलग से देखेंगे, अभी नहीं देख रहे हैं। तो जो 1 डिग्री लैटिट्यूड है वो बराबर है 111.11 किलोमीटर के, राउंड अबाउट करके वो इसे 112 किलोमीटर कर देगा। अब इसका मतलब क्या है, इस सारी बात का मतलब क्या है? आप में से कोई मुझे समझा सकता है इसका मतलब क्या है? इस सारी बात का मतलब क्या है कि 1 डिग्री लैटिट्यूड बराबर होता है 112 किलोमीटर की। इसका मतलब ये है कि पेज के ऊपर 1 डिग्री जो है, यहां से 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री, फिर 2 3 4 5, जो 1 डिग्री है, अगर आप यहां मैप में 1 डिग्री मूव करते हैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, आप 1 डिग्री मूव करते हैं, 0 से 1 डिग्री पे पहुंचते हैं या 1 डिग्री से 2 डिग्री पे पहुंचते हैं मैप में, तो एक्चुअली जमीन के ऊपर आप 112 किलोमीटर का सफर तय कर चुके होंगे। इसे इस तरह से समझें कि मुल्तान में से एक लाइन गुजर रही है जिसका एंगल है 30 डिग्री। कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। एक और लाइन है जो भावलपुर से गुजर रही है। तो मुल्तान ऊपर है, भावलपुर नीचे है, नीचे की तरफ जाएंगे आप, साउथ की तरफ। और भावलपुर से जो लाइन गुजर रही है उसका जो एंगल है वो 31 डिग्री है। 31 डिग्री लैटिट्यूड गुजरा है भावलपुर से, 30 डिग्री जो लैटिट्यूड है वो गुजर रहा है मुल्तान से। तो आप यहां से बता सकते हैं मुल्तान और भावलपुर के दरमियान में कितना डिस्टेंस है, कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है? 112 किलोमीटर का है। इसी तरह से रहीम यार खान में से अगर 32 जो है ना जी, आप देखें कि डिग्री की लाइन गुजर रही है और मुल्तान में से 30 की गुजर रही है, तो आप यहां से डिस्टेंस निकाल सकते हैं रहीम यार खान और मुल्तान के दरमियान में से कितना बनेगा? 224 किलोमीटर का। इसके मजीद आगे छोटे यूनिट है जिसकी बेस पे आपका गूगल काम कर रहा है। जब आप गूगल को बताते हैं ना मेरी लोकेशन ये है और मैंने जो जाना है वो ये पॉइंट है, अब गूगल देखता है, हिसाब किताब लगाता है लैटिट्यूड का, लॉन्गिट्यूड का, आपको बता देता है कि आप अपना जो डेस्टिनेशन है उससे कितना किलोमीटर दूर है, वो ये यूज कर रहा होता है। फिर उसमें जब लॉन्गिट्यूड को भी साथ में ऐड करते हैं तो फिर वो टाइम भी बता रहा होता है आपको कि जितना टाइम लगेगा आपको, क्योंकि गूगल को आप बताते हैं ना कि आप किस चीज पे जा रहे हैं। वो पूछता है आपसे बाइक पे हैं, पैदल हैं, गाड़ी पे हैं, किस चीज पे हैं। तो इस तरह से आपका जो ये गूगल मैप है सारे का सारा इस पे काम कर रहा है। ये इमेजिनरी लाइन है, ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये हमने अपने आसानी के लिए, वो इंसान ने बनाई है अपनी आसानी के लिए। कभी आप कहें जी शादी हमने तो जाना है, मैंने हाथ लगा के आना है इक्वेटर को, तो ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ठीक हो गया? तो अब आपको बात समझ आई है कि 1 डिग्री लैटिट्यूड जो होता है वो 112 किलोमीटर के बराबर क्यों है और इसका एक्चुअल में मतलब क्या है। अब देखें, अच्छा ये जो हमने बनाई है लैटिट्यूड, इनका मकसद क्या है, क्यों बनाई है? दो मेजर इसके मकसद है, ये मैं रेस कर देता हूं। 2 मेजर इसके मकसद हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अभी पिछले दिनों मैंने एक इंटरव्यू दिया था असिस्टेंट डायरेक्टर का और डिप्टी डीओ का एजुकेशन में, तो उसमें जो है ना जी तकरीबन ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हवाले से ही बहुत सारे सवाल हुए थे। तो बताने का मकसद ये है कि ये वो चीजें हैं, यहाँ से आपका इंटरव्यू के हवाले से बहुत कुछ पूछा जा सकता है। रिटर्न में तो आपके सवाल बन रहे होते हैं ना, उसके अलावा इंटरव्यू के हवाले से भी बहुत कुछ आपसे पूछा जा रहा होता है। ठीक है, तो आपका जब कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर आप क्या बताएंगे? देखें, 2 काम करते हैं इसे हम। नंबर 1, हम किसी भी मुल्क का या किसी भी पॉइंट का टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं। हम बता सकते हैं भाई एक मुल्क जो है वो इक्वेटर से कौन से एंगल पे है, कौन से लैटिट्यूड पे है, वहां से हम उस मुल्क का टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं। कोई मुल्क जितना इक्वेटर से दूर होगा उतना वहां पे टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, ठंड होगी वहां। जितना करीब आता जाएगा इक्वेटर के इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और वहां गर्मी होती जाएगी और वहां के लोग काले होते चले जाएंगे।
जो लोग इक्वेटर पे रहेंगे वो काले होंगे, उनका रंग क्या होगा, काला होगा। गर्मी की वजह से लोग काले हो जाते हैं बेसिकली। हम हिंदुस्तान के लोग यहाँ रहते हैं तो हमारा जो रंग है वो गंधमी रंग है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, ये जो बेल्ट है। आप इससे ऊपर जाएंगे तो गोरे लहे, वहां गर्मी। जो बच्चा एसी में पलता है उसका रंग कैसा होता है, और जो ये हमारी चंगड़ कौम सारा दिन फिरते हैं उनके बच्चे धूप में, उनका रंग कैसा होता है, काला होता है। अफ्रीकन कितने सारे मुल्क, 7 मुल्क हैं अफ्रीका के जहां से इक्वेटर गुजरा है, पढ़ेंगे आगे चल के, तो सारे के सारे क्या है, काले हैं। इसलिए ज्यादा अफ्रीकन काले हैं ना, पढ़ेंगे आगे चल के हम। तो जो मतलब है कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इन लाइनों की मदद से, लैटिट्यूड्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट का, किसी भी कंट्री का हम टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं, दूसरा काम हम ये करते हैं, हम लोकेशन मालूम कर सकते हैं। ये पाकिस्तान का शहर इस्लामाबाद है, फर्ज कर लेते हैं। अब यहां से एक जहाज उड़ा है, उसने जाना है पाकिस्तान, तो अब वो कैसे जाएगा? उसे नजर तो नहीं आ रहा ना पाकिस्तान के, मैंने उधर जाना है, इतनी बड़ी दुनिया है। वो क्या कर सकता है, अगर उसे हमें डायरेक्शन ना बताएं, वो इधर घूमता रहेगा, यहाँ पे ढूंढता रहेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान किधर है, किधर है, किधर है। 5-7 एक महीना लगा के पहुंचेगा, अच्छा इधर था पाकिस्तान, समझे? क्योंकि उसके पास डायरेक्शन ही नहीं है। जब हम उसे बता देंगे कि, जब जहाज को बता देंगे कि यार इक्वेटर से 23 डिग्री आपने ऊपर रहना है, इक्वेटर से आपने 23 डिग्री के ऊपर रहना है, या 75 डिग्री पे जाना है आपने, इक्वेटर से आपने 75 डिग्री पे जाना है, 75 डिग्री पे इस्लामाबाद, बल्कि वो इधर से 75 बन देगी, तो क्या होगा, वो ये सारा इलाका छोड़ देगा नीचे वाला, वो यहां से इक्वेटर से 75 डिग्री ऊपर चला जाएगा सीधा भाई। फिर हम उधर इस तरह से ही बता देंगे कि यहां से ये वाला जो एरिया वो छोड़ देगा, लॉन्गिट्यूड भी बता देंगे जी आपने किधर जाना है। इस तरह से हम मतलब किसी भी मुल्क की लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन जो हम मालूम कर रहे होते हैं, वो इन्हीं के जरिए, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के जरिए कर रहे होते हैं। तो हमने दो इसके फायदे देखे, दो हमने चीजें इससे सेट की, लैटिट्यूड से, हॉरिजॉन्टल लाइन से, पैरेलल लाइन से, जैसे किसी भी पॉइंट का, किसी भी कंट्री का टेम्परेचर मालूम करना, और किसी भी मुल्क के किसी भी शख्स की लोकेशन मालूम करना। ये मेजर इसका बेनिफिट है इन सारी चीजों का बनाने का। ठीक हो गया, तो लैटिट्यूड के हवाले से मेरा ख्याल है इतना काफी है। अब थोड़ा सा हम लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। लैटिट्यूड के बारे में मुझे बता दें ये कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये मुझे बता दें। एक आखिरी पॉइंट इसमें मैं और ऐड करूंगा, उसके बाद हम आगे जाएंगे। जी बेटा बता दें एक बार मुझे। चलो एक और पॉइंट इसमें मैं ऐड करता हूं, वो पूछ लेता है कभी कभी कि इक्वेटर कितने कॉन्टिनेंट से गुजर रहा है, कितने बराज़म से गुजर रहा है, कितने कंट्रीज से गुजर रहा है। तो कल हमने बनाया था, उसी लेक्चर को मैं साथ ऐड करता हूं, रेज कर दूंगा। इसी के ऊपर आपको नजर नहीं आया, कैसे मैं रेज कर देता हूं, क्योंकि इसमें जो है ना ऐसा होगा कि आपको फिर नजर नहीं आएगा। देखिए हमारी जो दुनिया है उसमें कितने कॉन्टिनेंट हैं जी, चले मैं इसे ऐसे ही जो है ना कोशिश करता हूँ इसी में जो है ना बनाने की। ये हमारा क्या आज इक्वेटर है, इक्वेटर वो रास्ता है जहां से सूरज गुजर रहा है। हमने बनाए थे कल कॉन्टिनेंट, एक हमारे पास यहाँ था नॉर्थ अमेरिका, एक उसके नीचे बनाया हमने साउथ अमेरिका, एक हमने यहाँ बनाया था यूरोप, एक हमने यहाँ बनाया था अफ्रीका, एक हमने यहाँ बनाया था एशिया, एक हमने यहाँ बनाया था ऑस्ट्रेलिया, और एक हमने यहाँ साउथ पोल पे अंटार्कटिका। इस तरह से 7 कॉन्टिनेंट बनाए थे। अब सवाल ये है कितने कॉन्टिनेंट से गुजरा, 3 तो आपको नजर आ रहे होंगे, मैंने उसमें से गुजार दिया है। एक तो साउथ अमेरिका से गुजरेगा, एक अफ्रीका से गुजरेगा, दूसरा एशिया से गुजरेगा। 3 कॉन्टिनेंट तो ये हैं, तो टोटल है 4 कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है छोटा सा जो यहाँ मौजूद है, जिसका नाम है किरिबती, पढ़ेंगे आगे चल के हम किरिबाती।
वो भी इसमें इक्वेटर के ऊपर आता है, मतलब ऑस्ट्रेलिया से, ओशिनिया कॉन्टिनेंट से भी गुजरता है इक्वेटर, क्योंकि इसका एक कंट्री है, बहुत सारे इसके यहाँ छोटे छोटे कंट्रीज पढ़ेंगे हम, इस तरह से यहाँ तक फैले हुए हैं। तो ओशिनिया का, ऑस्ट्रेलिया का एक कंट्री है किरीबती, वहां से भी गुजरता है। तो टोटल 4 कॉन्टिनेंट बराज़म ऐसी है जहां से ये इक्वेटर की लाइन गुजर रही है। देखिए कौन है, ठीक हो गया। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का पूछ लेता है कि वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजर रहा है। तो ये सिर्फ अफ्रीका हमारे पास कॉन्टिनेंट है, यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अफ्रीका कॉन्टिनेंट वाहिद कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों लाइन गुजर रही है। ये सवाल पर आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरता है, इक्वेटर भी गुजरता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजरता है। ये वाहिद कॉन्टिनेंट है, इस तरह से बनाएगा। अच्छा, कॉन्टिनेंट कितने हैं? 4 हैं। और कंट्रीज कितनी है? 13 कंट्रीज हैं। पढ़ेंगे आगे चल के हम। पूरी दुनिया में 13 मुल्क ऐसे है जहां से इक्वेटर गुजर रहा है। 3 साउथ अमेरिका के हैं, 7 अफ्रीका के हैं, 10 और 2 एशिया के हैं, 12 और 1 ऑस्ट्रेलिया का, ओशिनिया कॉन्टिनेंट का 13वां है। ये पढ़ेंगे हम, जब इनके बारे में वैके कंट्रीज को पढ़ेंगे ना, उधर मैं आपको बनवा दूंगा, ये सारी चीजें करवा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसे मैं रेस करता हूं, आगे चलती हैं। अब जरा हम देखते हैं बेटा लॉन्गिट्यूड्स को। लैटिट्यूड हो गए, अब हम जरा देखेंगे लॉन्गिट्यूड्स को। अब हम जरा लॉन्गिट्यूड को देखेंगे। हम किसे देखेंगे बेटा? लॉन्गिट्यूड्स को हम देखेंगे। मैप बेटा आप दोबारा से बना ले, आप लोग दोबारा से बना ले, क्योंकि इसमें हमने जो है ना जी मैप दोबारा से बनाना है। आप दोबारा से बना ले बेटा इसे। मेरे पास तो ये है ना कि मैं इसके करके दोबारा बना सकता हूँ, आप लोगों के पास तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, तो आप लोगों को दोबारा से बनाना पड़ेगा। और ठीक है, दोबारा हो गया है। चलें जी, तो ये है जी हमारे पास दुनिया का मैप। इसमें जो है ना जी हम अपने डिस्कस करना है लॉन्गिट्यूड को। लॉन्गिट्यूड को टाइम क्या हो गया? टाइम है ना हमारे पास, घड़ी को इधर कर दें। लॉन्गिट्यूड इसे कहेंगे हम इसे, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइंस वो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, और इन्हें कहेंगे मेरिडियन भी कहेंगे हम, मेरिडियन भी कहेंगे इन्हें हम, मेरिडियंस, लॉन्गिट्यूड या फिर वर्टिकल लाइंस। ये यहां से शुरू होंगी, ऊपर से नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल तक चली जाएंगी। ये जो लाइन है हमारे पास इस तरह से बनाएगा। ये जो लाइन है हमारे पास ऊपर से नीचे की तरफ, ये क्या कहलाती है हमारे पास? लॉन्गिट्यूड्स कहलाएंगी। 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 2 3 4 5 6 इस तरह चलते जाएंगे। 0 डिग्री, 1 2 3 4 5 6 7 चलते चले जाएंगे। ये भी वैसे ही है, ठीक हो गया। अब देखें, ये जो हमारे पास 0 डिग्री है, कौन सा है हमारे पास? 0 डिग्री तो लिखता हूं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ने पूरी दुनिया को तकसीम कर दिया 2 सफेयर में। एक ये हेमिस्फीयर, एक ये हेमिस्फीयर। पूरा सफेयर था, हेमी कहते हैं आधे को, हाफ। एक आधा हिस्सा ये हो गया, एक आधा ये हिस्सा हो गया, तो हेमिस्फीयर में तकसीम कर दिया किसने? 0 डिग्री। लॉन्गिट्यूड ने ये वाला जो हेमिस्फीयर है ईस्ट वाली साइड में है,
तो इसे कहेंगे हम ईस्टर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और ये है जी वेस्ट वाली साइड में, तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहेंगे इसे। ईस्ट और वेस्ट सुनते हैं ना आप, ईस्ट के कंट्रीज या एशिया के मुल्कों को कहा जाएगा, वेस्ट के कंट्रीज या अमेरिका के, अमेरिका को स्पेशली वेस्ट के कंट्रीज कहा जाता है, यूरोप को भी कह देते हैं हम। ठीक हो गया जी। तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इसी तरह से जो हमारे पास इक्वेटर था, उसने भी क्या किया था, पूरे दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। देखिए ये था ना हमारे पास, ये क्या था, इक्वेटर था हमारे पास। अब इक्वेटर ने पूरे सफेयर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। ऊपर वाला नॉर्थ वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला साउथ वाला साउदर्न हेमिस्फीयर। इस तरह भी सवाल पूछेगा आपसे कि पाकिस्तान कहाँ है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो इक्वेटर ने तकसीम किया था, मैं उस वक्त करवाना भूल गया हूं, अभी करवा रहा हूं इसलिए इसके साथ, पूरी दुनिया को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में। जबकि इसने क्या किया, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ने तकसीम कर दिया है पूरी दुनिया को, जमीन को दो स्फीयर में। एक को हमने नाम दिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरे को नाम दिया वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जो 0 डिग्री हमारे पास ये लॉन्गिट्यूड है जो हमारे पास, अब ये एंगल जो थे ये रेज कर देना, इसकी जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि अब इसमें हम नहीं डिस्कस कर रहे, तो लॉन्गिट्यूड को डिस्कस कर रहे हैं। चलें जी, जो हमारे पास यहाँ पे देखें कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है या जो वर्टिकल लाइन है, इसका एक स्पेसिफिक नाम है। इसका एक स्पेसिफिक नाम है, वो क्या है जी हमारे पास, GMT लाइन या फिर प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन या फिर GMT लाइन। आपसे पूछा जाए प्राइम मेरिडियन का एंगल या GMT लाइन का एंगल, तो आप क्या कहेंगे, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसी को हमने क्या नाम दिया बेटा, इसी को हमने नाम दिया GMT लाइन या फिर प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन या फिर GMT लाइन, इसे हमने नाम दिया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को। क्यों दिया इसे हमने GMT, का मतलब क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीन विच मीन टाइम लाइन, ये इसका एब्रिविएशन है, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन। ग्रीनविच बेसिकली क्या है, विलेज है एक, कहाँ, उसमें यूके में, बर्तानिया में, लंदन में, लंदन के करीब या यूके के अंदर क्या है जी, एक गांव है, गांव था उस वक्त, अब तो सिटी बन गया होगा ग्रीनविच। तो उस गांव को सेंटर माना गया दुनिया का कि जी ये जो शहर लाइन है, ये जो गांव है, ये क्या है जी, सेंटर है दुनिया का। यहां से जो लाइन गुजरेगी उसे हम स्टैंडर्ड बनाएंगे, किसका, दुनिया का टाइम कैलकुलेट करने के लिए। असल में मकसद ये था कि हमें पता हो एक कि इस वक्त अगर पाकिस्तान में कितने बज रहे हैं, अभी 7 बज रहे हैं, 7 बजे हैं, तो अमेरिका में क्या टाइम होगा, बर्तानिया में क्या टाइम है। एक मैच जापान में 9 बजे खेला जा रहा है, तो पाकिस्तान में किस वक्त दिखाया जाएगा। एक स्टैंडर्ड जो था टाइम का, एक कॉमन यूनिट बनाना था, इसीलिए एक स्टैंडर्ड बनाया उन्होंने। उन्होंने कहा कि जब हम जो टाइम कैलकुलेट करेंगे दुनिया का, वो इस लाइन के जरिए करेंगे, जो कि GMT ग्रीनविच मीन, ग्रीनविच जो विलेज है वहां से गुजर रही है। इसी वजह से उस लाइन को नाम दिया गया GMT लाइन। अब एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर जी ये उधर से ही क्यों गुजारा गया, उसी को क्यों स्टैंडर्ड बनाया गया, ग्रीनविच को। पाकिस्तान में जो है ना जी, इस्लामाबाद को क्यों नहीं बनाया गया, खाना काबा को क्यों नहीं बनाया गया। ठीक है, तो ये
सवाल की मुझे सेंस नहीं समझ आई, क्योंकि देखें वो इन्वेंशन कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, वो दुनिया को एक निजाम दे रहे हैं। वो पागल थोड़ी है कि मुसलमानों की जो प्लेसेस हैं उसे सेंटर बनाएंगे, वो अपनी किसी प्लेस को बनाएंगे ना। तो तुम करो काम, दुनिया को दो निजाम पूरा अपना, हमने तो खुद तो कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने किया, उन्होंने कैलकुलेशन की, बेसिकली उन्होंने देखा कि अगर इसे स्टैंडर्ड मान लिया जाए, और कैलकुलेट करके देखा उन्होंने चारों तरफ से, उन्होंने कैलकुलेशन, देखिए फार्मूला या जो स्टैंडर्ड बनाया जाता है उस पे हर तरह के जो है ना जी, मतलब है कि मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करके उसकी वैल्यू निकाल के उसके बाद उसे जांचा जाता है कि क्या ये हर हाल में ठीक है, वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसीलिए उस दौर में, ये 1884 की बात है, 1884 की ये बात है, तब जो है ना जी इस लाइन को स्टैंडर्ड माना गया, कहा गया कि जी ये वो लाइन है, स्टैंडर्ड है, इसे 0 डिग्री कह दिया गया। ये सारी मैंने कहा इमेजिनरी लाइन है, हमने दुनिया को समझने के लिए बनाया है। ठीक है, तो उसे क्या कहा गया, जीएमटी लाइन, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन कहा गया। 1884 की ये बात है। अब 0 डिग्री के बाद हम आगे चलते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये खरबूजे की तरह बनाने हैं आपने, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इस तरह से चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, और जितना दूर होते जाएंगे ये लाइन एक दूसरे के मजीद ऐसे लगेंगे, करीब होती जा रही हैं, जैसे इस तरह से। इधर भी ऐसे ही करें, एक लाइन, इस सॉरी यार, एक मिनट। मौसम असल में तब्दील हो रहा है, तो थोड़ी सी एहतियात करें आप लोग भी, क्योंकि आप लोगों ने ज्यादा मेहनत करनी होती है, हमने भी करनी होती है। तो मैं आपको ये बता रहा कि इस तरह से खरबूजा टाइप एक शेप बन जाएगी हमारे पास। ये कितने हैं जी हमारे पास टोटल, 360, कितने हो जाएंगे, 180, 180, 360 हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा, बस सिर्फ इसी को हमने एक स्पेसिफिक नाम याद रखना है, बाकी कोई नहीं है ऐसा सच, इसे आपने याद करना है। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन में आपको बता दो, इसे मैं रेज करता हूँ। टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये जरा हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो क्या है जी, GMT+5 है, यही है। पूछता है, सवाल भी पूछा गया है, पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो क्या, GMT+5 क्यों है, 5-4 क्यों नहीं है, 6 क्यों नहीं है। क्वेश्चन अरेज होना चाहिए ना आपके माइंड में। देखें GMT तो यही हो गया, आप GMT से जा रहे हैं ईस्ट की तरफ तो आपने प्लस करना है, अगर जा रहे हैं वेस्ट की तरफ तो आपने माइनस करना है। ये थोड़ा सा आपने जरा ख्याल रखना है, क्यों करना है भी हम डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया सूरज हमारा हर रोज यहाँ से मशरिक से निकल रहा है, ऐसे भाग जाता है तो वेस्ट की तरफ भाग जाएगा, मशरिक से निकलेगा ऐसे और मगरिब की तरफ भाग जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जरा थोड़ा सा कैलकुलेशन करवा दूं, फिर आपको मैं ओवरऑल इसे समराइज करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा देखिए हमारे पास टोटल, अच्छा एक सवाल और भी यहां से ऐड करते जाते हैं। वो सवाल ये है कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये किसके बराबर होता है, ये भी सवाल बना है। ये बराबर होता है 4 मिनट के। ये सवाल PPSC में रिपीट हो चुका है, ये लोगों ने पास पेपर पढ़े हैं उन्हें पता होगा कि सवाल रिपीट हुआ है कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वो बराबर होता है 4 मिनट के।
1 डिग्री लैटिट्यूड कितने के बराबर था? 112 किलोमीटर के। ये 4 मिनट के। कैसे देखें, पूरा हमारे पास ये क्या है? सर्कल है। यहां से टाइम है ना, कितना सूरज को यहां से लेके यहां तक पहुंचने में या एक चक्कर मुकम्मल करने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स लगती हैं। कल हमने डिस्कस किया था। जमीन की जो रोटेशन है कितने घंटे में पूरे? तो 24 घंटों में। 24 घंटों में कितने मिनट हैं? 24 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना हो जाएगा? ये सिफर सिफर 6 × 4 24 2 6 × 2 12 12 2 14। ये बनेगा 0 0 0 0 6। चलो इसे ऐसे ही छोड़ दें, इसे ऐसे ही छोड़ दें, जरूरत ही नहीं है मल्टीप्लाई करने की। तो ये बनेगा हमारे पास मिनट। इसे यही छोड़ दें आप। ये बनेगा हमारे पास, नहीं 24 है ना, मैंने 240 क्यों लिखा है? हमारे पास 24 घंटे है ना, इसमें हमने कन्वर्ट करना है घंटों को मिनट में, तो 60 पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास आ गए मिनट। अब हमें पता है कि यहां से यहां तक पूरा एक सर्कल जो मुकम्मल हो रहा है कितने? 24 घंटों में। और एंगल कितने कवर हो रहे हैं? 360। तो इसे तकसीम करें 360 पे, टाइम को आपका जवाब आएगा 4 मिनट। करें जरा इसे तकसीम कि 1 डिग्री ये जो थे लॉन्गिट्यूड से बराबर है किसके? ये क्या थे? ऊपर मिनट थे हमारे, ये क्या थे? मिनट के बराबर थे। तो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड बराबर है 4 मिनट के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप यहां से 1 डिग्री ईस्ट की तरफ जाएंगे या वेस्ट की तरफ जाएंगे, तो आपको जो टाइम है उस पर डिफरेंस कितना पड़ जाएगा? 4 मिनट का पड़ जाएगा। आप ईस्ट और वेस्ट की तरफ लॉन्गिट्यूड वाइज आप 1 डिग्री अगर मूव करेंगे तो आपको टाइम डिफरेंस का कितना सामना करना पड़ेगा? 4 मिनट का करना पड़ेगा। 4 मिनट का टाइम डिफरेंस पड़ जाएगा। ठीक है, अब ये बात आपको समझ आ गई। अब जरा इसे आगे बढ़ाते हैं। 1 डिग्री बराबर है 4 मिनट के। अगर मैं कहूं कि 15 डिग्री अगर हो तो 4 × 15 60 मिनट। 60 मिनट किसके बराबर है? 1 आवर के। मतलब ये है कि 15 डिग्री की मूवमेंट के ऊपर आपका टाइम डिफरेंस कितना होगा? 1 घंटे। आप अगर 15 डिग्री इधर जा रहे हैं तो यहां अगर 12 बजे हैं तो यहां कितने बजे होंगे? यहां 1 बजा होगा। 1 घंटे का डिफरेंस पड़ जाएगा। बस समझ आई आपको? इधर जाएंगे ईस्ट की तरफ, प्लस करेंगे। 12 में मैंने 1 जमा कर दिया, 13 हो गए, मतलब 1 बच गया। अगर यहां से आप 12 बजे हैं और आप 15 डिग्री इधर गए हैं, इधर आपने माइनस करना है। इधर कितने बजे होंगे? 11 बजे। 12 में से 1 माइनस कर देना। मतलब इस जीएमटी लाइन से आप अगर इधर जितने डिग्री आप उधर जा रहे हैं उसी हिसाब से आपका जो कैलकुलेशन करनी है आपने वो ये करनी कि 1 डिग्री बराबर है 4 मिनट के। 15 डिग्री के ऊपर 1 घंटे का डिफरेंस पड़ रहा है। 15 डिग्री के बजाय अगर 30 डिग्री हो जाए फिर कितने का पड़ेगा हमारे पास? 2 आवर का। अगर 45 डिग्री का फर्क हो तो फिर 3 आवर का। अगर 60 डिग्री पे हो कोई मुल्क तो 4 आवर का। अगर 75 डिग्री पे हो तो फिर 5 आवर का। पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद है वो 75 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ऊपर है, इसीलिए हमारा टाइम किया है GMT +5 है। प्लस क्यों है? क्योंकि यहाँ है पाकिस्तान, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो जमा करना है। अगर इधर होता, जैसे यहाँ USA है हमारे पास, तो USA का भी 75 डिग्री है। USA का भी क्या है? 75 डिग्री है। हमारा भी 75 डिग्री है, लेकिन वो वेस्ट की तरफ है। तो वहां हम क्या करेंगे? -GMT -5 ये USA का है, ये पाकिस्तान का है। और भी मुल्क हैं जिनका GMT 5+5 है, जिस तरह से उज्बेकिस्तान है, उसका भी GMT +5 है पाकिस्तान के साथ। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से हम किसी भी मुल्क का टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें डिग्री का पता हो।
कि वो कितनी डिग्री पे लाई करता है, लॉन्गिट्यूड उसका क्या है, या जीएमटी के साथ टाइम हमें बता दे तो हम उसका ये एंगल निकाल सकते हैं। अब सर थोड़ी सी एग्जांपल मैं एक दो दूंगा आपको, बल्कि आप लोग सॉल्व करके दें मुझे, मैं देखता हूं आपको कितना समझ आया है। इसे मैं रेज करता हूं, एग्जांपल मैं आपको एक दो देता हूं। मैं कहता हूं जी इस वक्त पाकिस्तान में बज रहे हैं 7, पाकिस्तान में कितने बज रहे हैं जी? 7 बजे हैं। चलिए पाकिस्तान को छोड़ देते हैं, अभी मैं देख बताता हूँ आपकी वो स्टैंडर्ड जो है, यहाँ से शुरू करते हैं। यूके में, बर्तानिया में या जीएमटी पे जो टाइम है वो 7 पीएम है, शाम के 7 बजे हैं, शाम के 7 बजे हैं यूके में जीएमटी पे। तो पाकिस्तान में उस वक्त टाइम क्या होगा जी, बताएं जरा जी, पाकिस्तान में उस वक्त टाइम क्या होगा? हाँ जी, कोई बताएगा मुझे कैसे निकालेंगे हम? हाँ जी, एक बच्चा कह रहा है जी 12 बजे होंगे, 12 रात के 12 बज रहे होंगे, रात के 12 बज रहे होंगे जी बेटा, रात के 12 बजे होंगे। ओके 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 बेटा ओके, 12 AM बनेंगे ना बेटा, पीएम कैसे होंगे? एक बच्चा पीएम कह रहा है, पीएम कैसे होंगे बेटा, AM होगा। चले लेकिन पता भी कैसे? अच्छा दिन और रात का देखें, दिन और रात का देखें, देखें जरा, दिन और रात का देखें जरा, मैं समझाता हूँ आपको, देखें चलें ग्लोब की मदद से समझाता हूँ। ये देखें जी, ये सूरज है, यहां से सामने सूरज है, ये क्या है जी हमारे पास सामने सूरज है, और ये पाकिस्तान है, ये क्या है? पाकिस्तान है। अगर सूरज पाकिस्तान के ऐसे सामने है तो मतलब पाकिस्तान पे रोशनी पड़ रही है, और क्या है जी? दिन है, दिन है ना। अब ये जमीन घूमना शुरू हो गई, ऐसे चलेगी आगे। अगर यहाँ सामने पाकिस्तान पे रोशनी पड़ रही है, पाकिस्तान में दिन है, पाकिस्तान की इधर बैक साइड पे इधर देखें, यहाँ तो रोशनी जा ही नहीं रही, सूरज की साथ रोशनी इधर फ्रंट साइड पे पड़ रही है, इधर जा ही नहीं रही दूसरी साइड पे, इधर क्या है? रात है, इधर क्या है? रात है। अब इसने जमीन ने घूमना शुरू किया, ऐसे ऐसे आगे चलेगी। अब जहां रात थी वहां सूरज की रोशनी पहुंच रही है, क्या हो गया? दिन हो गया। अब पाकिस्तान पीछे चला गया, पाकिस्तान की तरफ रोशनी जा ही नहीं पा रही, पाकिस्तान में क्या? रात है। पाकिस्तान में वेस्ट से ईस्ट जा रही है ना, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है इधर से। बात समझ आ रही है? तो इसी तरह से आप देखें कि सूरज यहां से चला, जब सूरज यहां था तो पाकिस्तान पर रोशनी पड़ रही थी, तो पाकिस्तान में दिन था, ये यूके था यहाँ पे हमारे पास, तो यूके में रोशनी पहुंच ही नहीं रही थी, यूके में क्या था? रात थी। जब ये सूरज चलता हुआ यहां पहुंचा, अब यूके में दिन है, पाकिस्तान में क्या होना चाहिए? रात होनी चाहिए। पीछे चला गया टाइम, ये वाला टाइम जो है पीछे चला जाए, सूरज आगे निकल गया, टाइम को पीछे छोड़ दिया। इसीलिए इधर हम प्लस करते जाएंगे, इधर हम माइनस करते चले जाएंगे। मगरब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे, वो एक इस तरह से मुहावरा है कि आप जैसे जैसे मगरब की तरफ जाएंगे आपने माइनस करना है। मगरब की तरफ जाएंगे आप, वेस्ट की तरफ, सूरज भी तो मगरब में ग्रूब होता है ना, तो आपने माइनस करते जाना, माइनस हो जाओगे आप, डूब जाओगे आप। ठीक है, तो अभी तो मैंने बताया था यूके में अगर 7 बजे है, पाकिस्तान में क्या टाइम है? अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर यूके में 7 बजे हैं तो अमेरिका में क्या टाइम? अमेरिका का ही 75 डिग्री है, उसका भी एंगल कितना? 75 डिग्री है, तो वहां कितने बजे होंगे? बताएं जरा, बताएं बेटा। हाँ जी, मैं देखता हूँ क्या बता रहे हैं आप लोग। हाँ जी, 7 में से 2 माइनस कर देंगे आप। ओके, गुड 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 हो गया बेटा, गुड हो गया। अब मैं आपसे सवाल चेंज कर रहा हूं, अब मैं आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान में 7 बजे हैं, पाकिस्तान में 7 PM है, शाम के 7 बजे हैं, तो बताएं यूके में कितना टाइम है? पहले ये बताएं, अब यूके में कितने बज रहे हैं? हाँ जी बताएं जरा, हाँ जी बताएं जरा, बताएं बताएं। हाँ जी जी बेटा, दोपहर के 2 बज रहे हैं। गुड गुड, ओके हो गया, ओके 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 बेटा। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ, अब मैं आपसे दोबारा पूछता हूँ कि पाकिस्तान में 10 बजे हैं शाम के PM, और यूएसए में टाइम बताएं क्या होगा?
पाकिस्तान में सुबह के 10 बजे हैं, यूएसए में टाइम बताना है आपने, शाम के 10 बजे 10 PM है। पाकिस्तान में जो है ना क्या है जी, शाम के 10 बजे हैं, यूएसए में टाइम। पहले तो आप ये देखें, ये पाकिस्तान है, यूएसए है, स्टैंडर्ड की है GMT। पहले आप GMT पे आएंगे, तो GMT पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -5 करना पड़ेगा। 10 बजे हैं तो GMT पे क्या होगा जी, 5 बजे होंगे, 5 बजे होंगे ना, 5 माइनस कर दिया आपने। अब आपने बताना यूएसए का, अब यहां से मजीद आपने 5 और पीछे जाना है। इकट्ठे भी आप 10 माइनस कर सकते थे, 10 में से 10 क्या, 0 मतलब 12, तो कितने बजे होंगे, 5 में से फिर -5 करना है, मतलब 0, 0 का मतलब 12, दिन के 12 बजे होंगे। तो इस तरह से टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये लॉन्गिट्यूड जो थी, इससे हमने क्या काम लिया, एक तो दुनिया से काम जो टाइम था वो कैलकुलेट किया, कौन से मुल्क में कितना टाइम होगा। दूसरा, यहां से इसे हम लोकेशन मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल करते, जब आप बता देंगे कि जी आपने 75 डिग्री जाना है जी ईस्ट की तरफ, GMT से, तो ये सारी जगह वो छोड़ देगा, इधर ही जाएगा, 75 डिग्री के ऊपर पहुंच जाएगा सीधा। तो किसी भी कंट्री की, किसी भी इंसान की, किसी भी चीज की लोकेशन मालूम करने के लिए और टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम लॉन्गिट्यूड्स का इस्तेमाल करते हैं। बस इतना सादा। देखें, इसमें कुछ चीजें और ऐड करता हूं। पाकिस्तान के बाद यहाँ इंडिया है, ये क्या है हमारे पास, इंडिया। यहाँ हमारे पास सऊदी अरेबिया है, यहाँ हमारे पास सऊदी अरेबिया है। ये क्या है जी हमारे पास, पाकिस्तान है। ये क्या है हमारे पास, पाकिस्तान है। तो जब ये कोई कैदी पकड़ा जाए, किसी मुल्क का जासूस पकड़ा जाए, जिस तरह 65 की जंग के अंदर इंडिया के जो कुछ पायलट थे, वो जब उनका जहाज तबाह वो पाकिस्तान में कूद गए, वो एक दो उसमें से शातिर थे, उन्होंने सारी अपनी आइडेंटिटी वगैरह जो थी वो छुपा छुपू दी और वो पाकिस्तानी बन के रहने लगे। पैसे पूसे जो थे उनके पास इंडियन, वो भी फेंक दिए। लेकिन वो उनमें से एक दो अपना जो टाइम था वो चेंज करना भूल गए, उनकी जो घड़ी थी वो तो इंडिया के मुताबिक चल रही थी अभी भी। तो टाइम का डिफरेंस है थोड़ा सा, इसकी वजह से कहा जाता है पकड़े गए थे कुछ लोग। अच्छा, अब इंडिया हमसे आगे है, हमारे बाद है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि इंडिया का टाइम हमसे ज्यादा ही होगा। अगर पाकिस्तान में अब 7:30 बज रहे हैं, तो इस वक्त इंडिया में कितने होंगे जी, 8 बज गए होंगे। आधा घंटे का डिफरेंस है उनमें और हमें, ठीक है। इसी तरह से सऊदी अरबिया हमारे बाद है। सऊदिया की और हमारे में हमें जो टाइम डिफरेंस है वो तकरीबन 2 घंटे का होगा। वो हमसे, अगर हमारे पास 7:30 बज रहे हैं, वहां 5:30 बज रहे हो। तो जिस तरह से आप जाएंगे मगरिब की तरफ, माइनस करते जाएंगे। जो हमारे पास टाइम है 7:30 का, तो 2 घंटे का डिफरेंस है, तो माइनस कर देंगे, 5:30 हो रहे हो। ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आप प्लस करते जाएंगे, आप टाइम बढ़ता चला जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का कंसेप्ट था। उम्मीद करता हूं समझा पाया हूँ आपको। मेरे ख्याल से इतना काफी है 1 पेपर के लिए। तो इसे आप समझिएगा, कुछ अपनी तरफ से इसमें ऐड करने की कोशिश कीजिएगा।